क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? शायद आप इस सवाल को सुनकर ही घबरा जाएं, पर ऐसा कुछ सच में हो चुका है। 1940 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एक ऐसी ही एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन ने अपने 5 प्रिजनर्स यानी कि अपने 5 कैदियों पर किया। पर 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी प्रिजनर्स को जान से मारना पड़ गया था। तो आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। In 2009, a website named Creepypasta Wiki ने ऐसा शॉकिंग खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा अपने प्रिजनर्स पर किए गए एक बेहद खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। Name of this experiment was Russian sleep experiment. However, there is still doubt on the veracity of this article due to lack of strong evidence. 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और उनके सामने शर्त ये रखी गई कि अगर वह उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने पर उनको आज़ादी दी जाएगी। और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। उनके कमरे में उन्हें सब कुछ दिया गया, जैसे कि खाने, पीने, पढ़ने और बाकी हर तरीके की सुविधाएं, लेकिन सोने या बैठने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की गई। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए। कैदियों को नींद ना आए इसलिए उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस एप्रोप्रिएट मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। This gas was a chemical steaming agent which could keep them awake. पहले 4 दिन तक कैदियों के बिहेवियर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, लेकिन 5वें दिन उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस कारण से उसके वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था, उसका असर अब सारे कैदियों पर देखने को मिल रहा था। सभी अपने मानसिक संतुलन खोने लगे थे। आगे क्या होता है ये जानने के लिए रिसर्चर्स धीरे धीरे उनके कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो कुछ समय के बाद जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी अभी भी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज़ उस कमरे से नहीं आ रही थी तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वो सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद ही डरावने आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब आज़ाद नहीं होना है। इन बातों को सुनकर रिसर्चर्स घबरा गए और जब वो सब उस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ का नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था। चारों तरफ जमीन पर खून फैला हुआ था और कैदियों के कटे अंग पड़े हुए थे, मानो जैसे वे सभी खुद को ही खाने की कोशिश किए हो। ऐसा दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और इसके बाद उन्होंने कैदियों के इलाज के लिए उन सभी को बाहर निकाला। एक की मौत पहले ही हो चुकी थी। तो उन 4 को वे बचाना चाहते थे, पर बाहर निकालने पर वे चिल्लाने और छटपटाने लगे, जिस वजह से उनको शांत करने के लिए उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शंस लगाए गए, जिसके असर के कारण 2 की वहीं पर मौत हो गई और बाकी 2 बेहोश हो गए। कैदियों की ऐसी हालत देखकर रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा ना कर सके। और इस बार कैदियों को मॉनिटर करने के लिए उनके पास 3 रिसर्चर्स को भी रखा गया, लेकिन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डरा हुआ था कि उसने उन बचे कैदियों को गोली मार दी और इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। दो 2009 में क्रीपीपास्ता विकी के नाम से एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया।
इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। However, when Russia was asked about this experiment, it categorically denied the use of whom, after which questions have been raised about the veracity of this experiment and the article printed on the website. Apart from this, अगर किसी के शरीर के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हो तो इसका मतलब उस इंसान का बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसे में वह जिंदा कैसे हो सकता है? और दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी ड्रग नहीं बना जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को इस कदर अफेक्ट करे या किसी इंसान को इस कदर बदल दे। फिर कई साल बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला तो इसे किसी राइटर की इमेजिनेशन मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या सच में ऐसा कुछ किसी राइटर की इमेजिनेशन होगी या फिर a bitter truth shaking humanity. I hope you enjoyed this video. Please do like, comment and share my video as much as you can, and also subscribe my channel, Mostly Knowledge.